जय हिंद। आज हम पॉलिटिकल साइंस में संविधान सभा से संबंधित कुछ सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और यह वीडियो का दूसरा भाग है। पहला भाग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जो पीडीएफ है वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी लाइन पर मिल जाएगा और उस ग्रुप का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की जो नियुक्ति है वह 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो प्रारूप समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वह B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर को मिला करके टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक है, और 7 सदस्यों के बारे में हम आगे वाले प्रश्न में देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संघ का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऑप्शन डी, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अब ये जितने भी सातों के सातों प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसमें प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था यह जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसमें जो ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया। ठीक है। आगे चल करके यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह प्रस्तावना बना, भारत का जो प्रस्तावना है वह यही जाकर के बना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा, किसके द्वारा? पिंगली कहीं कहीं मिलता है, तो पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया। ठीक है। और जो झंडे का जो अनुपात है वह 3:2 में होता है। ठीक है। और इसमें जो चक्र होता है इसमें टोटल 24 तिल्लियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान का निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसमें 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का नियमन किया गया उसके सदस्य थे, उसके विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा जो निर्मित सदस्य थे, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था?
तो इसका जो ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी इसने प्रस्तुत किया था, ठीक है, और 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम दिन की जो अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष। और इनकी अध्यक्षता के समय में, मतलब जब प्रारंभ में बैठक हुआ था उस समय कुल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था, ठीक है। अब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। और उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। किसको? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और सलाहकार, संवैधानिक जो सलाहकार है उनको वी एन राव को चुना गया था। बी एन राव को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, क्योंकि अध्यक्षता इन्होंने की थी, है ना, प्रारूप समिति की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, इसलिए भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? तो पांडुलेखन समिति के सदस्य इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया था, है ना, इसलिए 26 जनवरी के दिन में ही संविधान को लागू करने का निर्णय किया था। 26 जनवरी दिसंबर 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस समय घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, है ना। और स्वतंत्रता के पूर्व तक, यानी 1947 के पहले तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी, ठीक है। और सभी सदस्यों का जो यहाँ पर नाम है वह दिया गया है, तो उसको आप पीडीएफ में आप देख सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को लिंक वहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रत्येक पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।